छोटी छोटी आदतें और ज़िंदगी भर का सुकून। अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। मैं अपने घर के छोटे छोटे काम कैसे करती हूँ, अगर आप भी मेरी तरह शोहर के होते हुए सारे काम खुद करती हैं तो मेरी ये वीडियो लाजमी देखें। जॉब, घर, बच्चे कैसे मैनेज करती हूँ जानिए इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो कि शोहर के होते हुए भी सब काम खुद मैनेज करती हैं। घर, बच्चे, यहाँ तक के कमाने का काम भी वो खुद करती हैं। तो ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए लाजमी है जो कि बहुत सी चीज़ों से तंग आ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, पर मैं यही काम अपने छोटे छोटे कैसे करती हूँ और कैसे अपनी ज़िंदगी को सुकून देती हूँ। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, स्मॉल मतलब कि छोटी सी बातें हैं और कहने को ये छोटी छोटी बातें लगेंगी बहुत से लोगों के लिए, पर ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। तो गाइज़ आज हम इन्हीं टॉपिक पे बातें करेंगे। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन के साथ, और आज मैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ा, यानी कि मैं कहना नहीं चाहती थी पर मैं मजबूरी में आप लोगों से ये बातें कर रही हूँ। पर बात ये है कि शायद मुझ जैसी मेरी और भी कुछ ऐसी बहनें होंगी जिनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होंगी, जिनको ये सारी चीज़ें फेस कर कर के आज इस मुकाम पे होंगी कि वो अपना घर, बच्चे, जॉब हर चीज़ मैनेज कर रही होंगी। क्योंकि शुरू में हर बहन को परेशानी होती है, क्योंकि औरत जितनी अच्छी तरीके से घर संभालती है वो मुश्किल उसके लिए उस वक्त हो जाता है अगर वो अकेली हो तो वो जॉब भी संभाल सकती है और घर भी। पर बात जब बच्चों की आ जाती है, क्योंकि ख़वातीन कंफ्यूज हो जाती हैं कि हम घर संभालें, बच्चे संभालें या फिर इनके पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी कमाने जाएं। तो ये चीज़ें देखते हुए घर को मैनेज करना हर चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों आज हम इन्हीं टॉपिक पे सारी बातें करेंगे। लिहाजा ये है कि आज जो मैं आप लोगों से बातें करने वाली हूँ वो ये है कि आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जॉब भी करती हूँ, मैं सिलाई भी करती हूँ और मैं अपने घर को मैनेज भी करती हूँ। आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि मैं हर काम खुद करती हूँ। लिहाजा मेरी कुछ बहनें मुझसे सवाल कर रही थी कि आपके शौहर कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं। तो लिहाजा मैं उनके इस सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था जब मैंने उनको बताया कि मैं हर काम खुद मैनेज करती हूँ कि शौहर के होते हुए भी। लिहाजा ये है कि वो अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ही होते हैं। पर बात यह है कि उनको किसी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। एहसास इसलिए नहीं है, उनको मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ना उनको पढ़ाई से वो है इंटरेस्ट बच्चों के, ना उनके पहनने का पता, ना उनके ओढ़ने का पता, यहाँ तक कि उनके खाने पीने का भी नहीं पता। तो लिहाजा ये सब चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं। और अगर मैं भी ना करूँ, आज आदमी कुछ नहीं कर रहा यानी कि बाप कुछ नहीं कर रहा तो लोग कुछ नहीं कह रहे। कहने वाले तो मुझे ही कहेंगे और कहते हैं कि तुम माँ हो, तुम देख लो। तो लिहाजा आज मैं आप उन बहनों से अपने ये सवाल करती हूँ, आगे और भी बात करेंगे। तो आज मैं उन बहनों से ये सवाल करती हूँ कि वो अगर ये चीज़ मैं छोड़ देती अपने बच्चों की तरफ से या लापरवाही छोड़ देती तो आज वो बहनें या भाई जो भी हैं वो मेरे ऊपर तनकीद करते कि आपने नहीं करा, आप माँ थी, आप संभाल लेती, माँ क्या कुछ नहीं करती औलाद के खातिर। तो आज मैं उनसे कहूँ, उनसे पूछूँ कि माँ तो सब कुछ कर लेती है, माँ भी तभी करती है मेरे प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों और प्यारी 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 शहजादियाँ, कि जब एक आदमी कमा के लाता है तो औरत हर तरीके से अपने घर को संभालती है, मैनेज करती है। यहाँ तक कि बहुत से घरों में तो ये भी कहा जाता है कि आदमी को अपनी कमाई नहीं बतानी चाहिए, जबकि एक औरत आपकी मुश्किल में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, सब चीज़ में आपका साथ दे रही हैं। पर उसको सीख ये मिलती है कि औरत को कभी भी आदमी की कमाई का नहीं पूछना चाहिए। आप यकीन करेंगे मैंने कभी अपने शौहर की कमाई का नहीं पूछा, मैंने कभी उनकी जेब पे हाथ नहीं लगाया। और ये बात वो दावे से खुद भी कह सकते हैं कि हाँ ये इस चीज़ में मतलब कि बिल्कुल क्लियर है कि कभी इसने मेरी जेब को हाथ तक नहीं लगाया। जबकि मेरे ससुराल में अमूमन मामूल था कि आदमी की जेब से पैसे निकाल लिया करते थे पर उनको पता नहीं चलता था। लिहाजा मेरे घर में ये था, मेरी अम्मी के घर में ये असूल था कि मेरी अम्मी को कभी जेब पे हाथ लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि हमें कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है। मेरे अब्बू रात को जब आते थे तो वो रात को ही अम्मी के तकिए के नीचे पैसे रख दिया करते थे और अम्मी खर्चा कर लिया करती थी। तो लिहाजा हमें यानी कि बहनों में से हम में से किसी को भी आदत नहीं है, ना ही हमने अपनी अम्मी को कभी ये चीज़ करते हुए देखा और ना ही हम में ये आदत है कि कभी भी जेंट्स के
जेब को हाथ लगाएं, क्योंकि अक्सर यही सुना करते थे कि जेंट्स की शौहर की जेब को हाथ लगाने से ये होता है कि बरकत उड़ जाती है। तो लिहाजा हमने अपने अब्बू को इस तरीके से देखा था कि वो जब भी आते थे तो जेब पे हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वो रात को ही अम्मी के तकिए के नीचे पैसे रख दिया करते थे या फिर रात को ही दे दिया करते थे। तो लिहाजा ये चीज़ें थी जो कि हमारे जहन में बैठ गई थी या कर गई थी, पर हमें जो ससुराल में सुनने को मिला वो एक अनोखी और अलग ही अंदाज की बात थी, जबकि वो खुद जो कि अपनी शौहरों की जेबों से पैसे निकाल लिया करती थी और उनको पता भी नहीं चलता था। तो चलो ये तो एक तरफ़ा बात हो गई, पर बात वही आती है कि औरत को ही तनकीद किया जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोग ये क्यों नहीं सोचते, एक औरत जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हो और एक औरत जिसके पास ज़रिया कमाई का कुछ भी ना हो, और जब आदमी भी उसका साथ ना दे तो वो औरत कैसे अपनी औलाद को सँभाले। तो लिहाजा उन लोगों को सोच समझ कर बात करनी चाहिए कि हम किस औरत को कह रहे हैं, वो कैसे सँभालेगी। पढ़ाई है, आज के दौर में आप लोगों को पता है, पढ़ाई है, खिलाना है, पिलाना है, महंगाई है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है, तो वो कैसे सँभालेगी। तो और लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं, लोग ये क्यों नहीं समझते हैं, सिर्फ़ एक औरत पे ही उँगली उठा देते हैं, जबकि उसके किरदार पे उँगली उठा देते हैं। अगर वो अपने बच्चों को कहे, अपने शौहर को कहे कि ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, तुम सँभालो अपने बच्चे भी, अपना घर भी, तो वो औरत एक बद नज़र से देखी जाती है, बद किरदार तरीके से देखी जाती है, यहाँ तक कि उसके किरदार पे भी उँगली उठ जाती है। पर बात यही आती है कि इसमें औरत का क्या कसूर है, जबकि ज़िम्मेदारी मर्द की है, तो इसमें औरत का क्या कसूर है। हाँ, जब एक औरत एक मर्द का साथ दे रही है, बराबर से साथ दे रही है कि आप जो भी काम करोगे, यहाँ तक कि आप यकीन करेंगे, मैंने अपने शौहर से ये तक कहा है कि आप 100 रुपये भी कमा के लाओगे, मैं उसमें भी शुक्र अदा करूँगी। पर एक कहते हैं ना कि औरत गुर्बत में गुज़ारा कर सकती है, कम आमदनी में गुज़ारा कर सकती है, एक उस सूरत में भी गुज़ारा कर सकती है कि हाँ, उसका शौहर काम के लिए जा रहा है, पर मतलब कि अल्लाह की तरफ से उसको रोज़ी नहीं मिल रही है, और एक आदमी घर में बैठ के ही कह दे कि मैं काम नहीं करूँगा, तो औरत उसके साथ कैसे गुज़ारा करे। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर इस तरह से इतनी ज़िंदगी मुश्किल और हो चुकी थी कि मैं बहुत तंग आ चुकी थी। फिर मुझे मजबूरन कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ा जो कि मैं कुछ बातें यूट्यूब पे कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत सी चीज़ों को मैंने मैनेज किया, बहुत सी चीज़ों को मैंने देखा, बहुत सी तकलीफ़ों को मैंने फ़ेस किया, बहुत सी परेशानियों को मैंने फ़ेस किया, पर मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मुझे किसी का मोहताज ना करे। और यहाँ मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, तो अमूमन मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो ये क्लिप संडे का था, तो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही थी। तो लिहाजा ये है कि मैं इस तरीके से जब भी वैसे नॉर्मली रोज़ाना क्लीनिंग कर लेती हूँ, पर संडे को ये होता है कि थोड़ा-सा टाइम होता है, तो मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अपने कामों को मैनेज कर लेती हूँ। अब बात यही आती है कि मैं घर, बच्चे, काम, पढ़ाई किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी रूटीन बताई थी कि मेरे पास सोने का, बैठने का, उठने का, अपनी ज़ात के लिए कोई टाइम नहीं है। जो टाइम है बच्चों के लिए है, जो टाइम है, समझो अगर बाहर भी मैं कमाने जाती हूँ तो भी बच्चों के लिए जाती हूँ, घर में अगर मैं मेहनत करती हूँ, सिलाई करती हूँ, तो भी बच्चों के लिए करती हूँ। और अपने लिए मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं यकीन करो शीशे के सामने खड़ी होकर 2 पल अपने आप को देख लूँ। क्योंकि अगर देखती भी हूँ तो दिल नहीं करता है अपने आप को देखने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मैं क्या थी, मैं क्या से मैं क्या हो गई, मैं अपने लिए ही एक सज़ा हो गई। तो वो चीज़ें मैं अपने आप को देखती हूँ तो फिर मुझे एक अलग अजीब सी गिल्ट फील होती है कि वाकई में क्या थी, मैं क्या हो गई। ये कहते हैं ना कि औरत आदमी के दम से ही ज़िंदा होती है और आदमी के दम से ही मर जाती है, कि और आदमी के ही नज़रिए से वो अपने आप को देखना पसंद करती है। शादी से पहले एक अलग ज़िंदगी होती है, शादी के बाद एक अलग ज़िंदगी हो जाती है, उसमें वो अपने आप को अपने शौहर की आँखों के थ्रू देखती है, अपने शौहर की नज़रिए के थ्रू देखती है। और जब एक शौहर आपके दिल को मार दे, एक आपके अरमान को मार दे, आपकी ख्वाहिशात को मार दे, तो वो औरत फिर किस नज़रिए से आपको देखेगी। तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ सिर्फ़ अगर मैं देखूँ तो सिर्फ़ मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, गुज़ार नहीं रही। कहते हैं ना, ज़िंदगी जीने में नहीं, ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, ज़िंदगी जी नहीं रही। ज़िंदगी जीने में और गुज़ारने में बहुत फ़र्क होता है। ज़िंदगी गुज़ारने में और जीने में ये फ़र्क है, मैं आपको बताती हूँ। ज़िंदगी जीना उसका नाम कहते हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से जिएँ, अपनी खुशी से जिएँ, अपनी ख्वाहिशातों के साथ जिएँ, अपने
पसंदीदा चीज़ों के साथ जिएं, अपने पसंदीदा लोगों के साथ जिएं, पर यहाँ पर मैं बिल्कुल एक अकेली तन्हा हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे अगर मैं बात भी करूँ तो मैं क्या बात करूँ, कोई ऐसी अच्छी बुरी बात नहीं करने वाला है जिससे मैं करूँ। ये है कि खुद ही अपने आप से सवाल करती हूँ, खुद ही अपने आप को जवाब देती हूँ और खुद ही अपने आप को मतलब कि समझा लेती हूँ, खुद ही अपने आंसू साफ़ कर लेती हूँ। फिर वक्त पे फिर सारी बातें करने के बाद फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस आजमाइश के काबिल समझा। तो लिहाजा यहाँ घर की डीप क्लीनिंग भी चल रही थी, साथों साथ फिर यहाँ पे मैंने ये तकिए के कवर थे ये भी धो के इनको चढ़ा दिए थे, क्योंकि इनका कलर थोड़ा सा ऐसा है तो ये पता ही नहीं चलता है कि धुले में है बगैर धुले में है। तो बस मैंने इनको भी धो के चढ़ा दिया था और बाकी ये है कि फिर कपड़े वगैरह भी धुल गए थे, तो कपड़े वगैरह भी मैंने फिर सूखा फोल्ड करके इनको इनकी जगह पे रखना था। पर मसला यही आता है कि कैबिनेट्स की वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास कैबिनेट्स है वो एक ही है। अब उसमें समझ में नहीं आता है कि बच्चों के नए कपड़े रखूँ, सर्दी के कपड़े रखूँ, पहनने के कपड़े रखूँ, और अब तो और सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर अपर्स वगैरह होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं बच्चों के, वो चीज़ें हैं तो वो निकालने पड़ जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हूँ, क्योंकि रूम मेरे पास एक है और जिसकी वजह से मुझे हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, कैबिनेट्स है नहीं और सारी चीज़ों को देखते हुए करते हुए थोड़ी सी परेशानी का सामना होता है। तो ये थी मेरी प्यारी बहनों मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक औरत के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है, पर यही छोटी छोटी आदतों को जब वो अपनी बना लेती है, अपनी ताकत बना लेती है, तो उसके लिए ज़िंदगी आसान होने लग जाती है। पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जब अपनी ज़िंदगी में एक खामोशी से एक कोने में, दुनिया के एक कोने में भी आप बैठ जाओगे ना, तो अपने ऐसी चीज़ होती है जो कि जिन्हें अपने कहते हुए भी शर्म आती है, वो फिर आपको ऐसी जगह पे आके ठेस पहुंचा देते हो। तो आप कहते हो कि मैं अब किसी का क्या ले रही हूँ, किसी का क्या कर रही हूँ, तो फिर भी मुझे इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो लिहाजा मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जो मेरी बहनें मेरी तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं, वैसे तो दुआ यही है अल्लाह पाक हर किसी का साथी उसके साथ रखे, उसका साथ उसके साथ रखे। साथी के साथ होने से ज़िंदगी नहीं गुजरती, साथी के साथ निभाने से ज़िंदगी गुजरती है। तो लिहाजा मैं किसी के लिए दुआ करूँगी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट